दोस्तों ये आप देख रहे हैं काफी शानदार गोट फार्म है और मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि शेड जो बना हुआ है काफी जुगाड़ तकनीक से बना हुआ है और शेड बनाने में महज 30 से 40 हजार रुपए में बना है। और आप देख सकते हैं कि अभी जो बकरियों की संख्या है लगभग 50 प्लस है। तो ये बकरियां जो है, यहाँ बकरी पालन की शुरुआत 10 बकरियों से हुई थी, आज इतनी संख्या है, बीच में सेल आउट भी हुआ है। और अगर बकरियों के ब्रीड के बारे में बात करें तो अधिकतर 80 से 90% तक यहाँ देसी ब्रीड की बकरियां आपको मिलेंगी, बाकी कुछ हाइब्रिड नस्ल की भी बकरियां हैं। तो बकरी पालन करें तो कैसे करें ताकि बकरी पालन व्यवसाय में मुनाफा कमाया जा सकता है। और बकरी पालन में बहुत सारे लोग आते हैं लेकिन कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो सक्सेस रेट बहुत कम है। तो क्या कारण है? तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है वो ब्रीड का सिलेक्शन होता है। तो आज हम जानेंगे कि बकरी पालन अगर करें तो किस ब्रीड से करें, कितने एरिया में बकरी पालन की शुरुआत करनी चाहिए, कितनी बकरियों से करना चाहिए, कैसा शेड होना चाहिए, क्या प्रॉपर बकरी पालन का फीड मैनेजमेंट अगर कंट्रोल करना है, उस पर अगर आपको कटौती करना है तो कैसे आप कम खर्च में बकरी पालन करेंगे। साथ ही वैक्सीनेशन और डिवॉर्मिंग ये सब जैसे मेडिसिन वगैरह जो होते हैं वो कितने इंपॉर्टेंट होते हैं, तमाम जानकारी आगे आपको वीडियो मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों देर न करते हुए वीडियो शुरू करें। सर हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। जी हाँ, तो सब आपका भी स्वागत है, आपके सभी व्यूअर्स का भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अपना नाम और यहाँ का पूरा पता हमारे दर्शकों को बताइए। जी, मेरा नाम है टिकेश कुमार यदू गोट फार्म। ये मेरा गांव पड़ता है मनकी, जो कि राजनांदगांव जिला तहसील छत्तीसगढ़ वहाँ पे है। और राजनांदगांव स्टेशन से 5-6 किलोमीटर दूर पर यह फार्म है और हाईवे से लगा हुआ है। और नेशनल हाईवे जो है वहाँ पे मनकी बड़ा सा गेट बना हुआ है, वहीं पे जो है इनका अपने यदू जी का फार्म है। और पिछले 1 वर्ष पहले लगभग हम यहाँ आए थे और उस समय भी आपका हमने वीडियो शूट किया था, काफी अच्छा रिस्पॉन्स भी आप लोगों के द्वारा मिला। तो आज बकरी पालन के बारे में हम कुछ जानकारी लेना चाहते हैं, क्योंकि ये चीज मैं देखता हूँ कि आज बकरी पालन में जो है सक्सेस रेट कम है। तो सबसे पहले यही सवाल है, क्या कारण है, क्यों लोग सफल नहीं हो पाते हैं? फर्स्ट प्रॉब्लम इज पेशेंस। पेशेंस बहुत जरूरी है। पेशेंस बहुत जरूरी है। जल्दबाजी में काम नहीं होना, ब्रीड का सही सिलेक्शन होना और प्रॉपर जानकारी होना है ना। थोड़ा सा क्या इसके प्रति मन दिल से काम करोगे तो लगन रहे जिसमें 100% वो सक्सेस रेट रहती है। उनमें लगन होनी चाहिए और थोड़ा सा फोकस होनी चाहिए काम में। जैसे देख रेख में बकरियों को देख के अपन डायग्नोस करनी है, बीमार है क्या है, इसको क्या जरूरत है, कब क्या जरूरत है। जैसे बहुत सी चीजें होती है जो छोटी छोटी बातें, और कोई अनुभवी है उनसे अगर मार्गदर्शन से अगर शुरुआत करें तो बेहतर ग्रोथ रेट हो सकता है और सक्सेस उसमें मिल सकता है, लोग सफल हो सकते हैं। तो सबसे पहले ये बताइए, जो आपका ये शेड बना हुआ है, टोटल फार्म का एरिया क्या है? ये 50 बाई 50 में बना हुआ है, यानी 2500 स्क्वायर फीट। 2500 स्क्वायर, जिसमें बाहर का एरिया भी है और अंदर भी, अंदर का जिसमें शेड बना हुआ है। जैसे 800 फीट अंदर शेड बना हुआ है। शेड काफी जुगाड़ से आपने बनाया है, शेड के बारे में थोड़ा सा बताइए। वही बात है कि जैसे प्लानिंग चल रही थी, दिमाग में था कि ये काम करनी है, तो अपने को जो नजरिया में आ रहा था कि जो अपने फार्म के लिए काम आ सकता है, वो छोटी छोटी चीजें पहले इकट्ठा करके रखना चालू कर दिए थे। तो बाद में हमको बहुत हेल्प किया उस चीज में। लगभग बनाने में क्या खर्चा आया होगा? टोटल सेटअप मैं याद है जब चालू किया था तो मेरे हाथ में मैं 1 लाख रुपए लेके बैठा हुआ था। कम का बिल्कुल जीरो खर्च में तो चालू आज के डेट में कोई भी काम संभव नहीं है। बिल्कुल। तो इसमें मैंने इधर उधर जैसा भी है कुछ इकट्ठा करके, कुछ पहले मेहनत मजदूरी का काम चलता था, मिस्त्री काम, कारीगर, राजमिस्त्री का तो वो काम करके धीरे धीरे मैंने पैसा जोड़ना चालू किया। एक मकसद था कि ये काम करनी है। पैसा जोड़ने के साथ साथ कुछ व्यवस्था चालू कर दिया था इकट्ठा करना, जैसे बांस, बल्ली, तिरपाल हो गया, और कुछ पैसे जोड़ के खास इसके लिए। तो वो सेटअप मेरा 2 साल पहले चालू हुआ और सक्सेसफुल चल रहा है। तो लगभग बनाने में क्या शेड आया होगा खर्च? सिर्फ शेड की बात करें तो सिर्फ शेड में कुछ व्यवस्था मैंने पहले जुगाड़ करके रखी हुई थी। जैसे मेरा कंस्ट्रक्शन का काम था, कुछ बांस, बल्लियां वगैरह तो थी अपने पास उपलब्ध, तो वो सब अपने लगाए इसमें। और 30 से 40 हजार लगभग इसमें खर्च हुआ। जैसे एल्वेस्टर सेट डालना और कुछ खर्चे लगते ही हैं। और कितने बकरियों से बकरी फार्म की शुरुआत किए थे? लगभग 15 लाया था मैंने स्टार्टिंग में। 15 लाया था। धीरे धीरे जैसे अपने बजट में, कम खर्च में, कम पैसे में और अच्छी बकरी जैसे मिलती गई थी, 1-1, 2-2 परचेज भी करते गए और सेलिंग भी चालू था। कितने वर्ष हो गए बकरी पालन किए हुए? अभी 2 साल कंप्लीट हो गए। 2 वर्ष हो गए। तो 15 से आपने शुरुआत किया, बीच में फिर कुछ लिया भी, बेचा भी, ऐसे करते करते अभी 50 से ज्यादा आपके पास संख्या है। जी।
इसमें हम देख रहे हैं कि ज्यादा जो नस्ल की बात करें तो सबसे ज्यादा इसमें जो है यहाँ की जो देसी ब्रीड है अंजोरी, उसको मैं देख रहा हूँ। क्या खासियत है? खासियत बकरियों के साथ साथ खासियत आदमी में होनी चाहिए। जिसके पास कम पूंजी है वो बड़ा सपना देख के चलेंगे तो वही लॉस में जाते हैं, है ना। चाहते तो हम भी उसी पैसे से 5-7 हाइब्रिड की बकरियां ले आते हैं, प्लस उनके रेगुलर बेस पे जो उनके खर्चे रहते हैं वो मेंटेनेंस कहाँ से करते थे, है ना। तो ये चीज होती है कि देसियों में खर्चे कम रहते हैं, इम्यूनिटी मजबूत, और यहाँ की लोकल चराई वाली बकरियां हमारे चराई में जाती है सब, तो खर्च बिल्कुल ना के बराबर रहता है खाने पीने का। तो वही है, जैसे एक तो पैसे के ऊपर रहता है, जिसके पास अच्छी पूंजी है वो ब्रीड में काम करता है, और जिसके पास कम खर्च में जो करना चाहता उसका है सहारा देसी ब्रीड ही है, उसके सारा देसी ब्रीड। लेकिन ज्यादा अगर देखा जाए सब जो फार्मर जो सफल होते हैं वो जो देसी ब्रीड से जो फार्म शुरू करते हैं, जिनके यहाँ देसी बकरियां रहती है, वही फार्म ज्यादा सफल होता है। जी, अब 2 साल से काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। हम भी कई नस्ल के ब्रीड ला के बेच चुके हैं, बेच चुके हैं। सबका हमने देखा है ग्रोथ रेट क्या है। राजस्थान से आई हुई अंजोरी जो सिरोही बकरी हमारे यहाँ आने के बाद उसके जो बच्चे रहते हैं वो 30 केजी से ऊपर नहीं जाते। यहाँ लग कितना भी खिला लो पिला लो, मैंने उसका रिजल्ट देखा हुआ है। तो क्या मतलब 30 से 40 किलो तो हमारी देसी चली जाती है एक साल में। 30 केजी वो मगर एडल्ट जो गॉट रहती है ना, एडल्ट गॉट 30 से 40 किलो समथिंग वेट वो ले आ जाता है ना। तो वही वेट अगर सिरोही भी ले रही है तो मतलब क्या है, मार्केट में तो मीट पर्पस से मीट की वैल्यू से ही बिकना है ना। ब्रीड देख के हालांकि 2 पैसा एक्स्ट्रा मिल जाए, लेकिन 2 पैसा से ज्यादा उसमें हमको मेंटेनेंस लगता है। उसको खिलाने का खर्चा, दवाई वगैरह, हर मौसम में उसको बीमार पड़ना, है ना। तो कुछ दवाइयों का खर्चा रहता है। तो वो सब बहुत सी, जैसे छोटे किसान है, छोटे जो कम खर्च में चालू कर रहे हैं, उनके लिए देसी है तो एक बहुत बड़ा प्रॉफिट वाला मामला इसी में हो जाता है कि इनका टेक केयर कम रहता है ना, कम देख रेख रहता है, और आसानी से ये अपना ज्यादा बर्डन वगैरह नहीं होता, ज्यादा टेंशन नहीं होता। हाँ, सेट रहती है। तो इतना कुछ आपने बताया, तो थोड़ा सा आपने बकरियों की क्वालिटी को दिखाई हमारे दर्शकों को, ताकि उनको भी पता चल सके कि क्या अंजोरी की खासियत है। प्योर अंजोरी में दिखाता हूँ मैं। ये देखिए, ये मेरे यहाँ देसी, प्योर देसी की बकरी है। कान भी साइज छोटा रहेगा, और ये प्रेग्नेंट है लगता है, एक्स्ट्रा एडल्ट बकरी है ना। हाँ। मान के चलो आप बुढ़ी बोल सकते हो, फिर भी इसके कद काठी देख सकते हो। अभी प्रेग्नेंट है, 3 महीने प्लस की, 3 महीने प्लस की बकरी है। थोड़ा आर्डर वगैरह दिखाइए इसका। अभी ड्राई पीरियड में है, बिल्कुल ड्राई पीरियड में इनके थन देख सकते हो। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये प्रेग्नेंट बकरी है, और आप इसकी हाइट वगैरह को देखिए। कितने बच्चे देती है ये पिछले टाइम 3 बच्चे दी थी। 3 बच्चे दी थी, पिछले टाइम 3 बच्चे दी थी, और 2 से कम तो देती नहीं है ये। तो आप देख सकते हैं क्या हाइट वगैरह भी काफी शानदार है। दूध वगैरह कैसा है? दूध तो तुम बताया ना, 3 बच्चे पाली थी पिछले। 3 बच्चे पल जाते हैं आराम से। 3 बच्चे, कोई एक्स्ट्रा बाहर से फीडिंग वगैरह नहीं करवाना पड़ता? जरूरत ही नहीं पड़ती। अब थोड़ा और जो क्वालिटी है वो दिखाइए। ये दिखाता हूँ, देखो ये बड़े फ्रेम की। ये हालांकि इसका कलर अलग दिख रहा है, कलर देख के लोग कहेंगे कि ये क्रॉस में है, लेकिन ये प्योर देसी है। कान देख सकते हो, कान बिल्कुल 4 इंच से बड़ा कान नहीं है। बिल्कुल छोटा सा सब चीज इसकी पेट का देख सकते हो, बड़ी फ्रेम की बकरी है बिल्कुल पीछे से। तो ये भी 3 बच्चे देने वाली है, ये भी 3 बच्चे देती है। तो ये सब दोस्तों खासियत है अंजोरी नस्ल की। और अगर ऐसे फ्रेम की अगर बकरियां जैसे किन्हीं को चाहिए तो क्या कीमत वगैरह क्या लगेगा? अगर आप जैसे खरीदेंगे मार्केट से तो क्या कीमत वगैरह इसका रहता है? एकदम हमारी देसी बकरियों का कीमत बहुत लोएस्ट प्राइस है, तो हाई फाई नहीं रहता। अच्छी फ्रेम की है तो बिल्कुल 8,000 रुपए तक मिल जाता है हमको। ऐसी बकरियां जो है हमको मिल जाता है, अगर कहा जाए तो उपलब्ध भी करा देते हैं। हाँ, तो 8,000 रुपए इसके ऐसे बकरियों की कीमत है जी। देखिए ये देखिए, ये अभी दूसरी बार बच्चा दी है। जी 2 बार बच्चा दिए। इसका पहला बच्चा ये है, ये एक ही बच्चा दी थी। अच्छा पहला बच्चा हुआ है बिल्कुल। सेकंड ये है। दूसरी बात सिरोही से मैंने क्रॉस कराया था। और एक अच्छाई देसी बकरी की ये है कि इसको जैसा बकरा अपन लगाते हैं वैसा बच्चा भी देती है बिल्कुल। इसका दूसरा बच्चा दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये सिरोही से जो आया बच्चा है वो है सिरोही से। अभी ये बच्चा है, अभी है 3 महीने का। 3 महीने का, और ग्रोथ वगैरह आप देख सकते हैं, ग्रोथ वगैरह बिल्कुल। ये दूसरा बच्चा है, 2 बार बच्चे दिए ये जी। तो और इसका थन भी बहुत अच्छा है दूध में बिल्कुल। एक टाइम का 0.5 लीटर दूध निकलता था इसका स्टार्टिंग में, अभी तो पी लिया बच्चा करके, और अभी लगभग बड़ा भी हो गया। 3 महीना, फिर से प्रेग्नेंट भी हो गई है। कितने दिन को है वापस? कितने दिन को? लगभग एक महीना, 1 महीने की प्रेग्नेंट भी हो गई है। 1 महीना से ऊपर हो गया। आपके पास जो हम ब्रीडर देख रहे हैं वो भी काफी शानदार है, थोड़ा सा वो बताइए। हैदराबादी, बस इसको प्रैक्टिकल लाया हुआ है, मिल गया एक दोस्त के पास से।
तो मेरा तो खास उद्देश्य नहीं रहता है सब बकरे रखने का। बस जैसे बजट से कम में अपने को मिल गया तो कान वगैरह काफी लंबा होता है हैदराबादी का। हैदराबादी का बहुत एक हाथ जितना लंबा। बिल्कुल, तो देख सकते हैं दोस्तों। और अगर हाइट की बात करें तो जो आपका अंजोरी का जो ब्रीडर है वो भी कम नहीं है। ये 2 दांत का हमारा, ये 2 दांत में है जी, और ये भी 2 दांत में है अभी। बिल्कुल, हाइट वगैरह देखिए दोनों एकदम बराबर है, बराबर। बस कान का डिफरेंस आपको लगेगा कि थोड़ा सा ये है। बाकी देखिए इनका जो ब्रीडर अंजोरी का है वो भी काफी शानदार है जी। तो दोस्तों ये तोतापरी क्रॉस का है, उसकी हाइट भी देख लो, ये अपनी देसी से भी कम शॉर्ट में है वो। बिल्कुल, ये हैदराबादी क्या कम है हमारी देसी में। तो अगर ऐसा ब्रीडर किन्हीं को चाहिए तो क्या रेट इसका रहेगा? ये मिल जाता है 12,000 समथिंग में ऐसे ना जी। ये 2 दांत में है, अभी 2 दांत किया हुआ है, अभी यंग है पूरा। अभी और इसका ग्रोथ होगा ही होगा। देख इसका दांत भी दिखा दीजिए भैया एक बार। बिल्कुल, तो दोस्तों आप देख सकते हैं इसके दांत को भी। 2 दांत। तो ये सब जो है खासियत है देसी बकरियों की। अगर ऐसी क्वालिटी की देसी बकरियां अगर आपके फार्म में आ जाएंगी तो आप रिजल्ट एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते कि आपके फार्म में कैसा रिजल्ट आने वाला है। तो ये है खासियत जो छत्तीसगढ़ की देसी ब्रीड जो है अंजोरी उसकी। ये देख सकते हैं 2 बच्चे में ये देसी बकरी है। अभी 2 बच्चे दिए हैं, लगभग अभी 1 महीना नहीं हुआ बच्चों को। बिल्कुल, और ये किससे क्रॉस हुई थी? ये देसी बकरे से क्रॉस हुई। देसी से ही क्रॉस हुई थी। देसी से क्रॉस हुई थी, और वो ब्रीडर है वो भी इसी का बच्चा है। अच्छा, इसी का बच्चा वो है? इसका ही बच्चा है वो ब्रीडर। मतलब ये माँ है और ये उसका लड़का है जी। तो आप देख सकते हैं। और इसमें से ये बच्चे जो है कितने दिनों के हैं? ये भी 1 महीना नहीं हुआ इनको। बिल्कुल, इसके बाद वो पहला, उसके बाद एक बच्चा और आया था जो सेल आउट हो गया। उसके बाद ये दोनों आए अभी, और ये तीसरा जनरेशन है इसका। तो ये कितने ब्याज की है ये बकरी? ये मेरे पास तो 3 ब्याज दी है। हाँ। इससे पहले मैंने इसको खरीद के लाया था 2 साल पहले। हाँ हाँ, अभी 6 दांत की है। बिल्कुल, आप देख सकते हैं जी। तो क्वालिटी के मामले में जो है 8 दांत लगा रही है, शायद 8 दांत अभी लगा रही है। क्वालिटी के मामले में आप देख सकते हैं प्योर देसी में। बिल्कुल, प्योर देसी बोलते हैं। तो यही सब दोस्तों खासियत है देसी बकरियों की। और ये जैसे ये वाली पार्ट दिखा देता हूँ। ये सिर्फ 1 बार बच्चा दिया अभी, फर्स्ट टाइमर है, 1 बार बच्चा दिया अभी। बहुत अच्छा बच्चे में ये भी अभी 2 दांत कर रही है। ये भी 2 दांत की है जी। 2 दांत में 1 बच्चा दे दिया इसने अभी जी। इसकी भी हाइट लेंथ दे सकते हो कितनी अच्छी है। दूध भी है जी, अडर वगैरह भी काफी शानदार है। दूध की क्वालिटी भी बहुत अच्छी है इसमें। तो दूध वगैरह की कमी इनमें नहीं होती है जी, नहीं आती। बच्चे वगैरह आराम से पल जाते हैं। ये फर्स्ट टाइमर पार्ट है अभी। हाँ, अभी 1 साल होने को है इसको। तो 1 साल हुआ नहीं है, लगभग 10 महीने का पार्ट है। तो मात्र 10 महीने का है जी, 10 महीने की पार्ट है। और प्रेग्नेंट भी, अभी भी प्रेग्नेंट भी हो गई है। वजन वगैरह लमसम क्या होगा इसका? ये 22 किलो लगभग। 22 किलो जी। तो दोस्तों आप देख सकते हैं 10 महीने की है और प्रेग्नेंट भी हो गई है, और वजन आपने देखा सामने से, और वजन जो है 22 किलो के आसपास इसका है। तो अंजोरी जो है बकरा भी दिखा देता हूँ जी। ये खस्सी बकरा है 6 महीने 8 महीने का। 8 महीने का ये है। 8 महीने का खस्सी बकरा है। 7 से 8 महीना कुछ हो रहा है इसको। बिल्कुल, तो ग्रोथ वगैरह जो है काफी अच्छा है इनमें जी। और एक बकरी का मैंने क्रॉस ब्रीड प्योर गुलाबी स्किन वाले बकरे से क्रॉस कराया था, उसका बच्चा आया हुआ है। 2 बच्चे दिखा देता हूँ। एक ये देखिए, बिल्कुल एकदम पिंक कलर में एकदम। और इसकी माँ ये छोटी हाइट में ये है ना जी। क्रॉस किससे करवाया था आपने? एक गुलाबी ऐसे बीटल नस्ल का था। हाँ, आया हुआ था दोस्त का बकरा। हाँ, उससे क्रॉस कराया था, उसमें आया हुआ है। तो रिजल्ट आप देख सकते हैं सामने से। मतलब जैसा ब्रीडर रहेगा उसके अनुसार उसके बच्चे आएंगे जी। उसके हिसाब से कान भी थोड़ा सा लंबा है। हाँ, पंच भी बहुत जबरदस्त है। बिल्कुल, व्हाइट आइस है और पूरा गुलाबी स्किन में। ये वाला है, एक बच्चा और है। ये 6 महीने की पाठी है अभी। ये भी पूरा गुलाबी में मिलेगी। बिल्कुल, ये भी देसी से आई हुई है अपनी, पूरा गुलाबी स्किन में जी जी। तो ये सब तो क्वालिटी आपने दिखाया, और क्वालिटी जो है काफी उम्दा है। और अंजोरी नस्ल की क्वालिटी के बारे में कहना ही नहीं। अगर बढ़िया क्वालिटी की अगर अंजोरी मिल जाए तो फार्मिंग में जो है, गॉट फार्मिंग में आपको प्रॉफिट होगा ही होगा। प्रॉफिट होगा ही होगा। यहाँ तो छोड़ो, ये हर एरिया में सूटेबल बकरियां हैं, कहीं भी सूट कर जाती हैं। कहीं भी सूट कर जाएगी। लोकल के जो चारे रहते हैं सिर्फ चराई के भरोसे इनको पाला जा सकता है बहुत ही कम खर्च में। हमने बड़े बड़े नस्ल के भी लाके देखे। अभी भी मेरे पास बर्बरी है, हैदराबादी है। इनको अलग से डाइट देना पड़ता है घर में चराने के बावजूद। लेकिन इनको बस चराने के बाद कुछ देने की जरूरत नहीं है। इनको जरूरत नहीं रहती, बस भूसा डाल दिए, जिसकी मन हुआ वो खाते रहते हैं, बाकी आराम करते रहते हैं। अगर इनके फीडिंग मैनेजमेंट के बारे में एक दिन का अगर समझाना हो तो कैसे क्या इनको खिलाते हैं, कैसे चराते हैं, वो हमारे दर्शकों को बताइए। इनका चराई का भी टाइम रहता है। सुबह
जैसे 7 बजे बाड़े से बाहर आते हैं सब, तो सुबह में साफ सफाई करने के बाद इनको भूसा डाल दिए रहते हैं। और देसी ऐसी भी है, भूसा डला भी है तो हर कोई नहीं खाते, सबके सब नहीं, जिसको खाने की इच्छा है वो खाएंगे, बाकी बैठे रहते हैं, आराम करते हैं। 10 बजे निकलते हैं चरने, 10 साढ़े 10 बजे, तो 5:30 बजे तक बाहर चराई में रहते हैं। और उसका फिर शाम में आ जाते हैं। शाम को देने की जरूरत नहीं रहती, बस ये जो हाइब्रिड की है उनका सेवा भाव थोड़ा ज्यादा लगता है। बिल्कुल। तो आप जैसे, आप तो राजमिस्त्री का भी काम करते हैं, ठेकेदार हैं एक तरह से, तो कैसे कौन चराने वगैरह लोग जाता होगा? मैं खुद ही जाता हूँ, मेरा अच्छा इसके वजह से है। मैं चाहता तो लेबर लगा के भी कर लेता, मेरा बाहर में काम करता, वहाँ 500 की रोजी कमाता, 500-700 कमाता, और इसमें 300 का लेबर रख सकता था। लेकिन होता क्या, मैं लेबर के भरोसे करना, अपने नजर के सामने जानवर रहे तो अपन ज्यादा से डायग्नोस कर सकते हैं किसको क्या प्रॉब्लम है और किसको क्या करनी चाहिए, कब पानी पिलाना चाहिए, कब क्या किस टाइप का खिलाना चाहिए। ये सब मतलब वही बात है, आदमी का खुद का काम रहे तो आदमी 2 बोझा उठाता है, बिल्कुल, है ना, और दूसरे का है तो आदमी 1 बोझा में संतुष्ट हो जाता है। अब बात करते हैं जैसे जानवर, जो ऑब्वियसली बात है, इतने जानवर हो गए और आपने 10-15 से शुरुआत किया था, तो धीरे धीरे प्रोडक्शन इनका होता है, तो कैसे यहाँ से सेल आउट करते हैं, क्या मार्केटिंग वगैरह करते हैं, वो हमारे दर्शकों को समझाइए। मार्केटिंग की जरूरत नहीं रहती, जैसे क्वालिटी वाली से है तो मेरे पास के जानवर ज्यादातर पालने के लिए लेके जाते हैं लोग, पालने के लिए लेके जाते हैं। और कुछ जैसे मेरे थ्रू इतना करता हूँ कि जो व्यापारी रहते हैं वो बहुत कम रेट देते हैं लोगों को, तो मेरे कोशिश मेरे साथ साथ ऐसा रहता है कि मेरे आसपास के जितने जुड़े हुए हैं फार्मर लोग हैं, पुराने समय से जो कर रहे हैं, उनकी भी बकरियां मैं अपने थ्रू बिकवाता हूँ, क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना है। सोशल मीडिया से जुड़े होने से आप लंबे तक पहुंच कर अपना पहचान बना सकते हैं, तो वो हमने बना के रखी है। तो हमारे साथ साथ हम आसपास के हमारे जो लोकल और जो फार्मर है उनको भी फायदा पहुंचाते हैं। उनकी जहाँ बकरियां 5,000 की बिकनी होती है, उनको हम 8,000 में बिकवा के देते हैं। चाहे पालने वाले सोशल मीडिया के कारण आजकल जो घर के लिए खरीदने के लिए, पालने के लिए जो खरीदने वाले हैं, वो आजकल गांव-गांव घूमना पसंद नहीं करते, मोबाइल उठाए सोशल मीडिया में सर्च करते हैं फार्म कहाँ है और बात करके ले लिए। जी, ये एक सोशल मीडिया सेलिंग का बहुत अच्छा माध्यम बन गया अभी। इसके अलावा जैसे सेल आउट जो खरीदने बेचने के लिए वो तो होता ही है, और दूसरी एक घर में एक मेरा खुद का एक कटिंग सेंटर भी मैंने, कटिंग पॉइंट भी आपने खोल दिया है। कटिंग पॉइंट मैंने बाहर व्यापारी को बेचने से अच्छा, कभी पालने वाले नहीं मिल रहा, कस्टमर नहीं मिला, उनको बेचने हैं, तो कभी कभी अपने और आसपास वालों को भी, तो अपने दुकान में ले जाके अच्छी कीमत पे उनके बकरे खरीद के हम कटिंग पॉइंट में वहां पे मटन के थ्रू वहां पे बिक जाते हैं। तो डेली वो खुलता है या साप्ताहिक है? नहीं, मेरा साप्ताहिक मटन की दुकान है। सिर्फ रविवार वो खोलते हैं। कुछ ऑर्डर जैसे शादी ब्याह वगैरह का ऑर्डर रहता है तो भी मैं कटिंग करके उनको मटन प्रोवाइड कर देता हूँ। अंत में मेरा सवाल है, जैसे जानवर वगैरह रहते हैं तो रोग बीमारी का खतरा बना रहता है, तो इसकी रोकथाम कैसे करते हैं, इसके बारे में बताइए। इसकी रोकथाम के लिए एक तो बहुत ही जरूरी चीज है डिवॉर्मिंग हो गया, टाइम टू टाइम वैक्सीनेशन हो गया, और दूसरा थोड़ा सा फोकस रखना पड़ता है कि बीमारी किसमें है और कब आई है। स्टार्टिंग पॉइंट जैसे जितना जल्दी हो सके उसका ट्रीटमेंट हो जाए तो उतना जल्दी सुधर जाते हैं। और ऐसी नहीं है, मतलब कम से कम अभी तक 80% जो जितनी बीमारियां होती तो 80% बीमारियां मैंने देखी हुई है इनमें, और मैंने 100% उसका समाधान भी किया है। अपने साथ साथ मैं आसपास जो नए नए फार्म बन रहे सब मेरे से जानकारी लेने, सलाह लेने आते हैं, सबको मैं मार्गदर्शन देता हूँ फोन के माध्यम से या फिर जाके कि क्या प्रॉब्लम हुई है तुम्हारी बकरियों में, क्या करनी चाहिए। मतलब अपने साथ साथ दूसरे करता है, इतना तो अपना अनुभव हो गया है तो हमारे साथ साथ हम दूसरे की भी मदद करने की भावना रखते हैं बिल्कुल। और सामने से जो भी हमारे आपके दर्शक देख रहे हैं उनको एक ही सलाह देना चाहूंगा कि टाइम टू टाइम डिवॉर्मिंग हो गया, वैक्सीनेशन हो गया, ये 2 मेन पहलू है। और तीसरी चीज है साफ सफाई होनी चाहिए, बड़े में साफ सफाई रहनी चाहिए उससे। और डिवॉर्मिंग वैक्सीनेशन कर रहे हैं तो बहुत कम चांसेस रह जाते हैं, और फिर भी जैसे आ जाते हैं तो एक आध अनुभव ही अपने साथ में जोड़ के रखें जो आप वहां से सलाह मशवरा ले सकते हैं, सलाह मशवरा ले सके। एक फोन करें तो उठाए, इस टाइप का एक बंदा जोड़ के रखना चाहिए साथ में। एक महत्वपूर्ण सवाल ये रहा कि जैसे आप अंजोरी बकरी से पालन कर रहे हैं तो एक साल में कितना प्रॉफिट एक बकरी से, एक अंजोरी बकरी से हो जाता है? एक बकरी में जैसे कि मैंने अभी आपको दिखाया 2 दांत का एक बकरा मेरा, 2 दांत का मतलब वो 14 महीने का है। 14 महीने का बकरा आपको 12,000 का बिकना है ना। तो उसके बैक में उसके भाई बंधु अभी 2 जनरेशन और आ चुके हैं, आ गए हैं, बिल्कुल, है ना। तो ये एक रोटेशन बन जाता है। 7 महीने में ये बिक गया, 2 दांत में इसको 12,000 में बेच रहे हैं, तो नेक्स्ट 7 मंथ में उसके जो छोटे वाले भाई है
वो तैयार हो हो जाएगा। तो 14 महीने के 14 महीने, जैसे 12,000 अपन लेके चल रहे हैं, कभी 2 की क्वांटिटी, कभी 1 बेच रहे हैं, तो अगर 3 लेके चले हम एक साल में 14 महीने में 3 की लेके चले तो 12 या 36,000 होता है। 36,000 में अगर कुछ काट छाट दे तो भी 25,000 आना ही है आराम से। एक जोड़ी एक साल में 25,000 रुपए दे देती है। एक साल 14 महीने में 25,000 का प्रोडक्शन। अगर बकरे हैं तो बकरियां जैसे आ गई, पाठ आ गई तो थोड़ा सा बजट कम हो जाता है। जैसे बकरियां आ गई तो हमारी 8,000 तक बकरियां बिकती है, बहुत कम एकदम। फ्रेम बहुत अच्छी है, दूध क्वालिटी बहुत अच्छी है, बच्चे की कैपेसिटी भी अच्छी है, उसके बावजूद बहुत कम प्राइस में 8,000 रुपए में अपना अच्छे फ्रेम की बकरियां 8,000 के आसपास बिक जाती है, मिल जाती है, हम किसी को दे देते हैं। कुल मिला के अंजोरी बकरी जो है वो फायदेमंद व्यवसाय हमारे लिए तो फायदेमंद है। वही बोलना चाहूंगा, जिनके पास ज्यादा पैसा है वो तो भी अंजोरी के बड़े बड़े नस्ल में भी काम कर सकते हैं। हम उनका बात नहीं करते क्योंकि हमने वो चीज अभी करी नहीं है। और बाकी जिससे हम काम कर रहे हैं हमारे पास जो है वो सबसे बेस्ट है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जानकारी देने के लिए और समय देने के लिए। जी भैया जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों ये अपने टिकेश यदु जी हैं और काफी अच्छे से फार्मिंग कर रहे हैं और लगभग 3 वर्ष हो गए इनको बकरी पालन किए हुए, अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। मुख्य फोकस जो है, मेन फोकस इनका अपनी इनके यहाँ की जो देसी बकरी है अंजोरी, उसके ऊपर काम कर रहे हैं। एक आध जो है एक्सपेरिमेंट के तौर पे जो है ये समय समय पे अन्य ब्रीड पे भी काम करते हैं, लेकिन मेन जो है काम अंजोरी का ही है। अंजोरी से जैसा कि उन्होंने बताया कि एक साल में जो है लगभग 25,000 रुपए फायदे होते हैं एक बकरी के ऊपर, मोटा मोटी इन्होंने समझाने का प्रयास किया है। तो इस वीडियो तो दोस्तों आशा है ये वीडियो आप सबको काफी पसंद आई हो। फिर भी हो सकता है हमारे से कोई प्रश्न पूछने से रहे, आपके अंदर कोई बकरी पालन से संबंधित डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। साथ ही ये वीडियो कैसा लगा बता सकते हैं, ताकि जब अगली बार हम वीडियो बनाए तो उन चीजों को सुधार किया जा सके। इस वीडियो को अगर आप फेसबुक या इंस्टा के पेज पे देख रहे हैं तो पेज को जरूर फॉलो कर लीजिएगा। अगर यूट्यूब चैनल पे देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।